धर्मेंद्र शोले फिल्म में अमिताभ बच्चन का नाम ना सुझाते तो अमिताभ बच्चन को वो स्टारडम पाने में खासी मशक्कत करनी पड़ती। लेकिन फिर अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र के फिल्मी दौर में एक समय ऐसा भी आया जब अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र को क्रॉस कर गए। फिल्म मेकर फिल्मों में अमिताभ बच्चन को ज्यादा तवज्जो देने लगे और धर्मेंद्र को कम आगा जाने लगा। लेकिन ये भी सच है कि धर्मेंद्र ने कभी समझौते नहीं किए। जब साल 1980 में आई शान मूवी की स्टारकास्ट फाइनल हो रही थी तो पहले इस फिल्म में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को भी कास्ट किया गया था। लेकिन उन दिनों धर्मेंद्र इस चीज का ख्याल रखने लगे थे और ये सुनिश्चित कर लेते थे कि उनका किरदार अमिताभ बच्चन से ज्यादा प्रभावशाली हो। और शान फिल्म में धर्मेंद्र का किरदार अमिताभ बच्चन से ज्यादा प्रभावशाली था भी। लेकिन सिप्पी साहब अमिताभ के स्टारडम को भी कैश करना चाहते तो उन्होंने अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र के किरदार एक समान कर दिए। जब धर्मेंद्र को इस बात का पता चला तो उन्होंने हेमा मालिनी के साथ इस फिल्म को ही छोड़ दिया। सिप्पी साहब को इस बात का झटका तो जरूर लगा, लेकिन बाद में उन्होंने धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जगह पर अमिताभ और प्रेम बॉबी को कर दिया और अमिताभ और प्रेम बॉबी की जगह पर शशि कपूर और विद्या गोस्वामी को ले लिया। 70-80 के दशक में बहुत सी ऐसी फिल्में थी और उनमें बहुत से ऐसे किरदार थे जो पहले किसी और को दिए गए थे और बाद में उनकी जगह किसी और एक्टर को ले लिया गया और लाख कोशिशों के बावजूद वो किरदार उन्हें नहीं मिल पाया जिसे वो करना चाहते थे। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ संजीव कुमार यानी हरिहर जेठाभाई की। दरअसल 1980 में आई शान फिल्म में खलनायक शाकाल का किरदार कुलभूषण खरबंदा ने निभाया था और इंस्पेक्टर के किरदार में सुनील दत्त साहब थे। शायद बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि सुनील दत्त वाले किरदार को करने के लिए पहले संजीव कुमार को लिया गया था, लेकिन उन्हें यह किरदार करने में मजा नहीं आ रहा था तो सिप्पी साहब ने उन्हें मदर खान द्वारा निभाया गया अब्दुल का किरदार ऑफर कर दिया। जब हरी भाई को किरदार में कास्ट कर लिया गया तो उन्हीं दिनों उन्हें पहला हार्ट अटैक आ गया और डॉक्टर ने उन्हें फिजिकल वाले काम करने से मना कर दिया। आप तो जानते ही उस फिल्म में अब्दुल का किरदार कैसा था। फिर उसके बाद संजीव कुमार ने शाकाल के किरदार की डिमांड कर दी और संजीव कुमार की बीमारी की वजह से सिप्पी साहब ना चाहते हुए हाँ कर बैठे और संजीव कुमार ने अपना सिर भी मुड़वा दिया। लेकिन जब उन्हें पता चला कि सिप्पी साहब इससे खुश नहीं है तो संजीव कुमार खामोशी से इस फिल्म से पीछे हट गए और बाद में ये किरदार कुलभूषण खरबंदा की झोली में आ गया। शान फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा का किरदार सबसे पहले विनोद खन्ना को ऑफर हुआ था, लेकिन उन दोनों विनोद खन्ना ओशो से इस कदर प्रभावित थे उन्होंने सब कुछ त्याग के ओशो के आश्रम चले गए। खैर, खन्ना के फिल्म छोड़ने के बाद ये भूमिका शत्रुघ्न सिन्हा की झोली में आ गई। लेकिन शत्रु साहब से सभी को उनकी पुरानी दिक्कत होने लगी। वो दिक्कत ही शत्रु साहब का सेट पर लेट से आना। उनकी लेट टीवी के कारण सिप्पी साहब बहुत ज्यादा तंग आ गए। उन्होंने जावेद साहब से विचार विमर्श किया और समस्या का ये निदान निकाला कि शत्रु साहब को बाहर का रास्ता दिखा दीजिए और नसीरुद्दीन शाह को ले लिया जाए। तो उन दोनों नसीरुद्दीन शाह अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और फिल्म अंतिम चरण में थी। तो ये जानकर जावेद अख्तर ने नसीरुद्दीन शाह से कहा, आप ऐसी छोटी मोटी फिल्मों के चक्कर में क्यों पड़े हैं, आपको ये फिल्म छोड़कर शान जैसी बड़ी फिल्म में काम करना चाहिए। सुनकर नसीरुद्दीन शाह को बहुत बुरा लगा, क्योंकि उनका सोचना था कि अपने फायदे के लिए ये लोग किसी भी छोटे प्रोड्यूसर को नुकसान पहुंचाने से गुरेज नहीं कर रहे। तो नसीर साहब ने जावेद अख्तर को साफ और कठोर शब्दों में कह दिया कि जब तक वो अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता फिल्म कंप्लीट नहीं कर लेते वो किसी अन्य प्रोजेक्ट में काम नहीं जुड़ेंगे। दूसरी तरफ जब शत्रु साहब को इस मीटिंग के बारे में पता चला तो उन्होंने रमेश सिप्पी के सामने अपनी गलती स्वीकार की। तो सिप्पी साहब मान गए और शत्रु साहब ने फिल्म को कंटिन्यू किया। अगर राकेश रोशन साहब के करियर पर एक नजर मारे तो यह स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है कि ऋतिक रोशन और राकेश रोशन साहब मीडिया से थोड़ा दूरी बनाकर ही रखते हैं। लेकिन एक बार खुद ऋतिक रोशन को मीडिया में 2 घंटे एक न्यूज चैनल पर बैठकर इंटरव्यू देकर अपने सिली फेस की सफाई देनी पड़ी थी। वो इसलिए क्योंकि कंगना रनौत ने ऋतिक रोशन पर एक टिप्पणी करके माई सिली एक्स कह दिया था। तो उस वक्त ऋतिक रोशन के अफेयर्स के किस्से एक मैक्सिकन एक्ट्रेस बारबरा मूरी से मशहूर थे और ये इश्क अखबारों की सुर्खियां बना हुआ था। तो इसी वजह से ऋतिक रोशन की पत्नी सुजैन नाराज होकर घर छोड़कर चली गई और ये अखबार भी मिड डे में छपी। फिर से राकेश रोशन साहब को सफाई देकर यह कहना पड़ा था कि उनके जूह स्थित बंगले में दीमक लग गई है, जिसकी वजह से सुजैन होटल में रहने लगी। यह सुनते इस दौर के मशहूर पत्रकारों ने राकेश रोशन के इस बयान पर बहुत बड़ी प्रतिक्रिया दी थी। एक अखबार ने तो एक्सपर्ट के साथ भी इंटरव्यू किया था और उन्होंने जवाब में कहा था कि दीमक का इलाज तो 1 घंटे में हो जाता है, किसी को होटल में जाकर नहीं रहना पड़ता। और अगर IBT की रिपोर्ट की माने तो दूसरी तरफ ऋतिक रोशन साहब बारबरा को 2 करोड़ की लग्जरी वैनिटी वैन गिफ्ट कर रहे हैं।